राम राम जी सारा। मैं उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे, सब खुशहाल रहे। और भैया दूज को सबकी मुबारकबाद हो। आज भैया दूज है तो मैंने बच्चों के लिए खाना खुना सब कुछ बना दिया था और बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं भैया दूज की तिलक करने के लिए, क्योंकि कल ये फिर ये आज ही गुड़गांव जाओगे। मैंने एक दिन पहले ही मना लिया था क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं थी तो वो जा रहे थे। और भैया दूज भाई दूज पर बहनें भाई के माथे पर तिलक करके उनके सुख में और जीवन उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपने मतलब कर्तव्य को निभाते हैं, उनको संकल्प देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं कुछ। और मतलब हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारे कार्तिक मास में चांदन में दूज को भैया दूज मनाया जाता है। और भैया दूज पर बहनें भाई के माथे पर तिलक करके उनके सुखमय जीवन उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। वही भाई भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए मानता है कि इस दिन भाई का तिलक करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भाई दूज के भैया दूज के पहले के पावन कथा सूर्य देवपुत्र यम और यमुना से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं हम भाई बहन के प्रेम की ये कहानी। तो भी मैं आपको सुनाती। सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को भैया तिलक किया और उससे आशीर्वाद लिया और उसकी कामना की बच्चों ने, सभी लड़कियों ने, क्योंकि 3 लड़की हैं 3 भाई हैं, क्योंकि एक की शादी कर रखी है, वो अपने घर पर उन्होंने फ़ोटो पर कर दिया था। तो भी देखो ये लड्डू गोपाल को कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है। सबसे पहले ये हमारा बड़ा लड़का, ये मेरे सबसे छोटे देवर का है, ये बड़ा लड़का है। और पहले इससे स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरे, फिर बीच वाले का, और फिर मेरे लड़के का आता नंबर, क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो भी इसका कथा कहते हैं। देखो कितने अच्छे से मतलब इन्हें थाली थोड़ी सजा रखी है अपना, ये यहाँ तिलक कर रही है क्योंकि फिर इनकी छुट्टी नहीं है। भाई भैया भैया दूज अगले दिन था तो पहले ही मनाया था हमने, क्योंकि इन्होंने जाना था। तो भी कथा के इसके अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था और उन्हीं से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यवस्था के कारण अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। ये यमुना बार बार अपने भाई से यहाँ आने का निमंत्रण देती। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपने भाई से घर पर आने का वचन ले लिया। यमराज जाने से इसलिए संकोच करते थे कि वह तो लोगों के प्राणों को हरने वाले हैं, उनके जाने से विपरीत असर पड़ेगा। किंतु इस बार बहन यमुना की बात को नहीं टाल सके, क्योंकि वचन दे चुके थे। इसके बाद जब यमदेव अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे तो उन्होंने देखकर यमुना खुशी से उठ पड़ी। और जिसके बाद भाव विभार होकर यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के पकवान बनाए और उनका आदर संस्कार किया। और अपने प्रति बहन का इतना प्यार देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने यमुना को खूब सारी भेंट दी। साथ ही यमदेव वर मांगने को कहा। इस पर यमुना ने कहा, भाई आप हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेरे घर आकर भोजन किया करो। यमराज ने उसे यथायस्तु कह दिया, भी हाँ मैं तेरे घर पर जरूर आऊँगा। और रत्न वस्त्र आदि ढेर सारे उपहार भेंट में दे दिए। तभी से ये मान्यता है, जो भाई इस दिन यमुना नदी के स्नान कर बहन के को स्वीकार करता है और इसे यम का भय नहीं रहता है। इसलिए भैया दूज का वो पड़ा है। तो भाई यहाँ फिर कीटू आ जाता है, इसका करते हैं, क्योंकि दोनों भाई हो चुके हैं, छोटा भी बड़ा भी छोटा भी, ये सबसे छोटा है तो इसका तिलक कर रहे हैं। ये बड़ा शरारती है, ये नटखट है। और ये गुड़िया देवी देश से आई हुई है, बोली मैं तो अपने 3 सालों का गिफ्ट लूँगी। तो भी 3 सालों, क्योंकि बहुत सालों में आई है ना, तो इसलिए मैं अपना पूरा गिफ्ट लूँगी। तो भाई वैसे हंसी मजाक कर रही थी, गिफ्ट तो क्या है भाई, भगवान की लंबी उम्र दे, बस यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो यहाँ फिर गुड़िया ये फूल लगा रही है, फूल ले आए थे। तो भाई ये सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, तो कितना अच्छा लगता है जब सारा परिवार इकट्ठा होता है। तो सभी बच्चे आए हुए थे, सभी साथ, तीनों देवर तीनों भाई इकट्ठे हुए थे, तीनों हम दुरानी जेठानी इकट्ठी हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखो सब अपने अपने फ़ोन में सेल्फी ले रही हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सभी। ये दोनों दुरानी है मेरी, और मैं वीडियो बना रही थी, मेरे को तो सिर्फ वीडियो की रहती रहती नहीं नहीं बेटा बना रहा था वीडियो, तो मैं तो पता नहीं कहाँ थी। तो ऐसे नहीं है, बच्चे बच्चे कहते ही वीडियो बना लेते हैं, यूँ तो
कहे कि सभी बच्चे अच्छे हैं मेरे, बहुत इज्जत करते हैं बच्चे हमारे ताऊ की, और मेरे को बड़ी माँ कहते हैं। तो भाई इसका कि टू कहते लेकर आया जा रहा। तो भाई इस दिन सुबह सुबह उठकर बहनें स्नान करके अपने इष्ट देव विष्णु भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं और व्रत भी रहती हैं। व्रत भी रखा है इन्होंने। फिर चावल के आटे से चौक तैयार करने के बाद इस चौक भाई को बिठाए उन्होंने अपने हाथों से पूजा की इन्होंने। और ये इतने इन्होंने खाना नहीं खाया था क्योंकि ये इनका फास्ट था। तो ये अपने भाइयों के लिए ये हर साल फास्ट रखती हैं, इतने इनका तिलक नहीं लगा लेती। तो तब तक ये अपना व्रत नहीं तोड़ती, उसके बाद खाना खाती है तिलक लगा के। क्योंकि ये जो यहाँ रहती हैं तो तिलक कर देती हैं, और या बाहर गई हो गुड़िया वो फ़ोटो देख कर तिलक कर देती है, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं तो उसके बाद वो खाना खाती है। तो ये हमारी बीच वाले देवर की बड़ी गुड़िया है। तो अभी ये तिलक लगाए हुए सारा परिवार इकट्ठा हो रहा है। तो अभी ये कर रही है, इन्होंने बड़ों का कर दिया था, सबसे पहले बड़ी ने किया, फिर जो वो उससे छोटी ने किया, फिर ये सबसे छोटी है, ये कर रही है ये। तो भी ये बीच वाली का है, जो बीच वाली है देवरानी मेरी, उसका लड़का है ये बीच वाला है। वो तो बीच वाली ही है, ये लड़का भी बीच वाला है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा लड़का सबसे छोटा है, सबसे छोटी है वो जो, उसका लड़का सबसे बड़ा है। तो वही सब चलो विधि का विधान होता है ये। तो मैं साइड में ही खड़ी थी, किटू बैठा हुआ था, किटू ने इनको गिफ्ट दे दिया था, सभी ने अपने दान दे दिया था। इनको बहुत खुशी हुई, इन बच्चे लड़कियों को भी बहुत सारे पैसे मिल गए। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी लंबी आयु दे, हम कामना करें। गिफ्ट गाफ्ट का कोई भूख नहीं है भाई, ये तो फिर मान्यता बना रखी है तो ये करना पड़ता है। और भाई तो भी हमने ये चावल चूड़ लड़कियों ने अपनी थाली सजा रखी थी, देखो ये बनाने लग रहे हैं सेल्फी। तो भी इसकी मान्यता ये है कि हथेली पर चावल का घोल लगाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फल सुपारी मुद्रा दिया हाथों से रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़े, फिर हाथों में कलवा बांधे। कहीं कहीं इस दिन बहनें अपनी भाइयों के माथों पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं और फिर उन्हें कलाइयों का कलाव बांधती। उस दिन उसके बाद माखन मिश्री से भाई का मुंह मीठा कराएं और भोजन कराएं। इस दिन बहुत सी भाई बहनें अपने घर के जाकर भोजन भी कराते हैं, उन्हें कुछ उपहार भी भेंट करते हैं। और संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दीवा जलाकर घर के बाहर दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर कर लेते हैं। तो भी इसने ये गिफ्ट दिया था, तो ये गिफ्ट लुको रहा था, सभी बहनों के लिए गिफ्ट लुको रहा था। ये सभी बहनों ने दिया, अपने हाथों से ये घर पर बनाए, जो कुछ घर पर सामान मिला इसको अपने वो घर पर ही गिफ्ट बना दिए। इसको भी गिफ्ट दिया, सबको सभी को गिफ्ट दे दिया इसने। और हमें किसी को नहीं पता था, और इसी कुर्सी पर बैठा रहा। हम कहते भाई इस कुर्सी पर आ जा, नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। इस कुर्सी पर अपने पीछे लुको रखे थे इसने ये गिफ्ट सारे। तो सभी बहनों को गिफ्ट दे दिया ही ने। अपने जो जो घर पर बक्से में रखे थे वो अंदर ही अंदर बना बनू के लुको के रख दिया। इसमें छोटी गुड़ियों को इसने दिए कंचे हैं भाई। तो ये लड्डू गोपाल के आगे थाली रख दी, इनके पैसे हैं इनके। और आरती तो भी हम यहाँ सारा परिवार बैठा हुआ बातें कर रहे थे। तो ये हमारा सारा परिवार है, दोनों हैं, ये तीनों भाई हैं और एक देवरानी अंदर रसोई में चाय बना रही, क्योंकि चलने की तैयारी कर रहे हैं, अभी लेट हो रही हैं क्योंकि फिर जाम जूम में फंस जाते। तो इधर भाई सारे बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, अपने बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। सारे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो कितना मजा आता है। तो यहाँ सारे बच्चे और हम बेड पर बैठे हुए थे और ये अपनी अपनी सेल्फी ले रहे थे और ये बोल रहे थे सारा परिवार का एक फ़ोटो लेंगे। तो वही मैं कहा चलो भाई बच्चे बच्चे अपनी सेल्फी ले लो। तो बच्चे सारे अपनी अपनी सेल्फी ले रहे थे फटाफट। तो किसी के, क्योंकि एप्पल वाले फ़ोन में ले रहे थे, एप्पल वाले फ़ोन 4 एप्पल वाले फ़ोन हैं तो उसमें ले रहे थे ये। तो इनके काका देख रहे थे इनको, ये थोड़ा तगाजेदार है, ये कह रहे थे फटाफट फटाफट करो फटाफट करो। लेकिन मैं ये कह रही थी कोई बात नहीं, बार बार नहीं मिलते, आराम से, कोई नहीं, 10 मिनट लेट चले जाना। तो 10-11 बज चुके थे। हमने खाना खुना बनाया बच्चों ने, फिर इनका तिलक तलक किया तो हमें 11 बज चुके थे। तो फिर जाना भी था। फिर ये बोले भाई वहाँ जाम जूम ज़्यादा मिलेगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, टाइम से निकल जाना। तो फिर थोड़ा बच्चों को मखा कर लेने दें एंजॉय। तो बोले भाई ठीक है, ऐसे नहीं है अभी, जो मतलब मान रख लेते हैं किसी बात का। तो इधर ये देखो बच्चे कैसे सेल्फी ले रहे हैं सारे के सारे।
और कितना अच्छा लगता है। लड़ते भी हैं बच्चे, झगड़ते भी हैं बच्चे, मनाते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, ये बनाओ ये भी कहते हैं। फिर मैं मना भी कर देती हूँ, ये नहीं बनेगा आज, वो बनेगा आज, वो कल बनेगा, तो अच्छा लगता है। तो वही ये सारे बच्चे इकट्ठे हुए, ये तो इनकी तो सेटिंग ही नहीं हुई थी, तो इनके काका ने इतना 5-6 फोटो उतार दिए थे और बच्चे हैरान रह गए, इतने जल्दी इतने फोटो उतार दिए। और क्या, ये थोड़ा तगाजेदार है, तो इसने फटाफट फटाफट इनके कई फोटो उतार दिए और सेटिंग तो हुई भी नहीं थी। ये तो एकजुट्टा हो गया भाई, कर रहे थे। तो ये भाई कीटू तो इन्हें स्टेबल नहीं लगा, तो बोला बाहर चलो सारे बाहर लेंगे फोटो। तो ये बाहर बाहर आके अपने सेल्फी लेने लगे। तो कीटू इनकी सेल्फी ले रहा है। तो जब हमने सारा परिवार ने फ़ोटो लिया था, तो वो स्टैंड पर रख दिया था और टाइम भर दिया था, तो सारा परिवार इकट्ठा हो गया था, सारा परिवार का फ़ोटो आ गया था। तो अब ये बोले भी दादी को भी लो, दादी के साथ भी खिंचवाएंगे फ़ोटो। तो दादी भी आ जाती है और मेरी मम्मी के फ़ोटो बहुत अच्छे लगते हैं इनके। तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मैं इनको देख रही हूँ और देवरानी देख रही है। एक देवरानी चाय बना रही है, अभी चाय पीने के बाद ये फिर चलने की तैयारी करेंगे। तो इसलिए तो देखो मेरा ये परिवार है सारा, बताना कैसा परिवार लगा आपको। और ये जो सबसे बीच वाली का ये सबसे लंबा है। और फिर ये आ जाने की तैयारी हो गई थी भाई, चाय चूहे पी ली थी और हमें मिल मिलाई कर रहे थे भाई, चलो भाई फिर के बरा किस टाइम कब मिले आगे। तीज त्यौहार को ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मकान है, वहाँ पे भाई त्यौहार न रहना जरूरी होता है। तो भैया मिलने मिलाई कर रहे थे यहाँ पर और उन्हें छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनका सामान समून रख दिया था सारा, जो कुछ है थोड़ा बहुत वो ले रहे थे। तो मखा भाई चलो ही भाई हो गया था, चाय वाय पी ली थी, खाना खुना सुबह खा लिया था, अब चलने की तैयारी है, मैं उनको छोड़ने जा रही हैं अब। तो बाहर चलो भी देखो, अब ये हम बाहर आ गए तो बड़े अच्छे से हमारा त्यौहार मना, दिवाली का त्यौहार भी मना, भैया दूज का त्यौहार भी मना। 3-4 दिन सारा इकट्ठा परिवार रह गया था, 4 दिन हो गए थे हमें मतलब इकट्ठे परिवार ने, क्योंकि फिर छोटी देवरानी तो वहाँ दिवाली वाले दिन मकान पर अपनी जोत बत्ती पूजन करके फिर आई थी। और एक देवर और देवरानी और बच्चे पहले आगे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो सब कोई बाय बाय कर रहे हैं सारे हैं। तो भी बताना मेरा परिवार आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना, ऐसा ही सपोर्ट करते रहो। ये सबसे छोटा देवर था जो ये फ़ोन ले रहा था, ये मेरे सबसे छोटा देवर है। वो बिचवा वो पैंट बुशर्ट वाला मेरे हस्बैंड आपने देख रखे हैं। तो भी मेरी वीडियो को देखो और सपोर्ट दो और अच्छे से। तो गुड़िया अपना सिर पुचकरा रही है, भी आ जाओ तेरा सिर पुचकारूंगा। तो देखो भी तो कितना अच्छा लगता है, पूरा फैमिली होता है जब। और ऐसे ही प्यार देते रहना मेरे को, और ऐसे सपोर्ट करते रहना। और मेरे परिवार बताना भी मेरा परिवार कैसा लगा आपको। सब पूरा फैमिली हमारा आ जा चुका था, मैंने पूरा फैमिली दिखा दिया, क्योंकि कई कमेंट आते हैं पूरे परिवार के दिखाओ, पूरा परिवार दिखो। आज मैंने पूरा परिवार दिखा दिया, क्योंकि कभी कभार आते हैं और जितना हम परिवार रहते हैं उसकी मैं वीडियो बनाती ही रहती हूँ। तो भी वो चले गए तो हमें बाय बाय कर दिया, अलविदा, बाय बाय, आपको भी बाय बाय, टाटा, सी यू।